हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर स्टील स्ट्रक्चर्स का लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसके अंदर एक एंगल सेक्शन गिवन है। एंगल सेक्शन जो है वो स्टैगर्ड फास्टनर्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है। डायमीटर ऑफ होल जो 7/8 इंच गिवन है। होल जो है वो दोनों लेग्स के अंदर प्रेजेंट हैं, वो स्टैगर्ड पोजीशन में है। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्लेट एलिमेंट के लिए इसी तरह की एक एग्जांपल सॉल्व की थी, जिसके अंदर हमने स्टैगर्ड फास्टनर्स के लिए डिफरेंट पाथ्स के अलॉन्ग नेट एरिया कैलकुलेट किया था। तो अगर होल्स डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट हों, जिस तरह से एग्जांपल में दो डिफरेंट लेग्स के अंदर होल्स प्रेजेंट हैं, तो इसके लिए हमने नेट एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है उसके लिए हम एज्यूम करते हैं हम दोनों लेग्स को एंगल सेक्शन की दोनों लेग्स उनको अनफोल्ड करके एक स्ट्रेट प्लेट कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर इन दोनों लेग्स को अनफोल्ड करके इस तरह से अनफोल्ड करके हम इस एंगल सेक्शन को एक प्लेट कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें हमने डिफरेंट फेलियर पाथ जो है वो सेलेक्ट किए हैं। हर फेलियर पाथ के अलॉन्ग जो नेट एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ABDF इस फेलियर पाथ जो स्ट्रेट फेलियर पाथ है इसके अलॉन्ग जो नेट एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस एरिया आप AISC स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल से ले सकते हैं। 6.75 इंच स्क्वायर है इस एंगल सेक्शन के लिए। एंगल सेक्शन गिवन है L8/6/½ इंचज़। एंगल सेक्शन है जिसकी लॉन्गर लेग 8 इंचज़ है, स्मॉलर लेग 6 इंचज़ है और इनकी थिकनेस 0.5 इंचज़ है। उसके बाद इफेक्टिव होल डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। डायमीटर ऑफ बोर प्लस 1/8 इंच ऐड कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर ऑफ होल आ जाएगा। उसके बाद फेलियर पाथ ABDF कंसिडर करेंगे। ABDF जो वो स्ट्रेट फेलियर पाथ है, उसमें हमारे पास नेट एरिया कैलकुलेट करने का जो मेथड है, जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। AG ग्रॉस एरिया माइनस थिकनेस इंटू सिग्मा डी का मतलब है जितने होल्स हैं सारों के डायमीटर्स ऐड कर दें, प्लस T मल्टीप्लाई बाई सिग्मा S²/4G। यहाँ पे S²/4G जो है वो हर होल के लिए हम ऐड करेंगे जो इंक्लाइंड लाइन के एंड पे आ रहा है। तो जितने इंक्लाइंड डिस्टेंसेस होंगे हमारे फेलियर पाथ के अंदर उस हर एक डिस्टेंस के लिए ये टर्म ऐड हो जाएगी और फिर उसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो है नेट एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस केस में ABDF फेलियर पाथ के केस में नेट एरिया ग्रॉस एरिया माइनस T.5 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा डी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होल्स 2 हैं इस फेलियर पाथ के अंदर, P पॉइंट पे और D पॉइंट पे। तो डायमीटर ऑफ होल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ होल्स, तो ये टोटल सिग्मा डी है, प्लस 0। ये यहाँ पे इंक्लाइन डिस्टेंसेस कोई नहीं है इस फेलियर पाथ के अंदर, तो S²/4G वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास नेट एरिया आ जाएगा 5.75 इंच स्क्वायर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो फेलियर पाथ कंसिडर करेंगे वो है ABCEG। इसको यहाँ पर देखें ABCEG, तो ये फेलियर पाथ हम कंसिडर कर रहे हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ होल्स हमारे पास 3 हैं। तो यहाँ पे इस टर्म के अंदर 3 डायमीटर्स हम माइनस कर रहे हैं। 3 होल्स के डायमीटर हमने माइनस कर दिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, और जितने इंक्लाइन डिस्टेंसेस हैं उनके लिए ये टर्म ऐड कर देंगे। तो इंक्लाइन डिस्टेंस हमारे पास जो एक है B से C तक जो S है, जो स्पेसिंग है मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस वो गिवन है। यहाँ से आप देख सकते हैं 1.5 इंचज़
और जो गेज डिस्टेंस है, जो ट्रांसवर्स डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये यहाँ से आप देख सकते हैं 2.5 इंच है। तो इस तरह की वैल्यूज यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट करके आप नेट एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फेलियर पाथ ए बी सी डी ई जी कंसिडर करेंगे। फेलियर पाथ कौन सा, ए बी सी डी ई जी। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ होल्स हैं 1 2 3 4। तो वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ होल्स हमारे पास 4 हैं, ठीक है। तो 4 होल्स का डायमीटर माइनस कर दिए। उसके बाद हम हर एक इंक्लाइन डिस्टेंस के लिए ये टर्म ऐड करेंगे। यहाँ पे सॉरी ये प्लस आना है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे। एस के और 4G वाली टर्म जो है वो हर इंक्लाइन डिस्टेंस के लिए ऐड होनी है। तो सबसे पहले ये एक इंक्लाइन डिस्टेंस है ए बी से सी तक, बी से सी तक जो इंक्लाइन डिस्टेंस है इसके लिए एस स्क्वायर और 4G हमने ऐड कर दिया। 1.5 स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई 2.5 और टी मल्टीप्लाई कर दिया। टी हर टर्म के साथ आप सेपरेटली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या सारी टर्म्स को ऐड करके कॉमनली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड इंक्लाइन डिस्टेंस है वो सी टू डी है। अब सी टू डी के लिए गेज डिस्टेंस आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्योंकि सी और डी होल दो डिफरेंट लेग्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो जब हमने इसको अनफोल्ड किया उसके बाद जो डिस्टेंस वो ट्रांसवर्स डिस्टेंस होगा सी से डी तक, वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जो इन होल्स का हील से डिस्टेंस है वो ऐड कर देंगे 3 + 2 एंड 2.25 इंच, और उसमें से 1 थिकनेस जो है वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 4.75 इंचज़ गेज डिस्टेंस है सी से डी तक। तो यहाँ से गेज डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी 3 + 2.25, 3 + 2.25 माइनस 0.5 जो भी थिकनेस है लेग की, एक थिकनेस हम माइनस कर देते हैं। 4.75 इंचज़ आगे बस जो गेज डिस्टेंस आ गया सी और डी के लिए। तो ये टर्म आपने सी से डी के लिए ये टर्म मिलकर ऐड कर दी। उसके बाद नेक्स्ट जो इंक्लाइन डिस्टेंस है वो डी टू ई है। डी टू ई के लिए स्पेसिंग एस जो वही है 1.5 इंचज़, और जो गेज डिस्टेंस है वो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 इंचज़ है। तो ये टर्म भी आपने इसके अंदर ऐड कर दी। तो इस आपके पास जो वो इस फेलियर पाथ को कंसिडर करते हुए जो नेट एरिया है वो आ गया। तो अब इनमें से आप देखेंगे जो नेट एरिया सबसे कम है वो आप कंसिडर करेंगे, वो केस जो वो कंट्रोल कर रहा होगा। मीन्स जिस फेलियर पाथ के लॉन्ग नेट एरिया सबसे कम है उस फेलियर पाथ के लॉन्ग जो फेलियर होगा। तो हमारे पास जो एरिया नेट एरिया मिनिमम इस फेलियर पाथ के लॉन्ग आ रहा है ए बी सी डी ई डी, जो कि 5.05 इंच स्क्वायर है। तो हमारा नेट एरिया जो वो ये होगा। उसके बाद चूँकि दोनों यू इफेक्टिव एरिया आपने कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करने के लिए जिस लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था, जो फर्स्ट केस था AISC टेबल का, उसके अंदर ये था कि अगर दो सारे एलिमेंट्स ही कनेक्टेड हैं तो हम यू की वैल्यू 1 है। तो इस केस में चूँकि दो लेग्स हैं दोनों ही कनेक्टेड हैं तो यू की वैल्यू इस केस में 1 होगी। तो इफेक्टिव एरिया विल बी इक्वल टू नेट एरिया। उसके बाद नॉमिनल स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करेंगे। फ्रैक्चर के केस में नॉमिनल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू FU मल्टीप्लाई AE। A36 स्टील है तो FU जो हमारे पास 58 KSI होगा, और E हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई करके हम नॉमिनल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन फ्रैक्चर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद नॉमिनल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग के लिए हम FY मल्टीप्लाई AG, यील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई ग्रॉस एरिया। यील्ड स्ट्रेंथ A36 स्टील की 36 KSI है, और ग्रॉस एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास नॉमिनल स्ट्रेंथ यील्डिंग के केस में आ जाएगी। उसके बाद आप नॉमिनल स्ट्रेंथ आपके पास जब आ जाएगी उसके बाद आप डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके।
फ्रैक्चर के लिए फाई की वैल्यू 0.75 होगी और यील्डिंग के लिए फाई की वैल्यू 0.9 होगी। तो दोनों केसेस में आप जो है वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह ASD के केस के लिए आप ओमेगा से डिवाइड करेंगे नॉमिनल स्ट्रेंथ के, तो आपके पास अलाउएबल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अलाउएबल स्ट्रेंथ के लिए आप ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्चर के केस में ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अलाउएबल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन फ्रैक्चर आ जाएगी। और यील्डिंग के केस में ओमेगा की वैल्यू 1.67 है, तो 1.67 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अलाउएबल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग आ जाएगी। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन फ्रैक्चर कैलकुलेट कर लिया आपने, डिज़ाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग कैलकुलेट कर ली। रिस्पेक्टिव फाई की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी। इसी तरह यही प्रोसेस आप अलाउएबल स्ट्रेंथ डिज़ाइन के लिए करेंगे। ASD के केस में आपने अलाउएबल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होगी, आप PN डिवाइड बाई ओमेगा से जो है कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से आप जो है वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ या अलाउएबल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद स्टैगर्ड होल जो है वो अगर एंगल सेक्शन के अलावा किसी और शेप के अंदर, जिस तरह चैनल सेक्शन के अंदर या आई शेप के अंदर जो प्रेजेंट है, उसको भी हम जो है वो एंगल सेक्शन की तरह एक प्लेट कंसिडर कर सकते हैं। हम जो फ्लैंजेस हैं उनको अनफोल्ड करके एक प्लेट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह ये चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन के फ्लैंजेस और वेब दोनों के अंदर होल्स प्रेजेंट हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है आपको। तो इस केस में स्टैगर्ड होल जो है वो वेब और फ्लैंज दोनों में प्रेजेंट है। तो इस केस में भी आप फ्लैंजेस को अनफोल्ड करके एक प्लेट कंसिडर करते हुए जो नेट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आई शेप के फ्लैंजेस को आप इस तरह से इस फ्लैंजेस को अनफोल्ड करके दोनों साइडों से, तो आप एक प्लेट कंसिडर कर सकते हैं। इन केसेस में आपने जो दो होल्स डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं उनके दरमियान जो गेज डिस्टेंस है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप जो है वो दोनों होल्स का हील से डिस्टेंस जो वो ऐड कर देंगे और एक थिकनेस माइनस कर देंगे, जिस तरह से हमने एंगल सेक्शन के लिए की थी। चैनल सेक्शन के लिए भी वैसे ही आप गेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये गेज डिस्टेंस G और G1 दोनों ऐड कर देंगे और उसके अंदर से एक थिकनेस ऑफ वेब माइनस कर देंगे। और आई शेप के लिए आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो गेज डिस्टेंस जो G है यहाँ पे, ये क्योंकि फ्लैंजेस दोनों साइड पे हैं तो दोनों साइड्स पे जो होल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस G उसका हाफ लेंगे, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस प्लस G1 डिस्टेंस। वेब के अंदर जो होल है उसका फ्लैंज के आउटर स्पेस सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो ऐड कर देंगे और हाफ थिकनेस ऑफ वेब माइनस कर देंगे। इस तरह से आपके पास इन दो होल्स के अंदर जो दरमियान जो गेज डिस्टेंस है, जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, गेज डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसके अंदर एक एस शॉर्ट फ्लैंज सेक्शन गिवन है। शॉर्ट फ्लैंज के फ्लैंजेस और वेब दोनों के अंदर होल्स प्रेजेंट हैं। होल्स जो हैं वो 3/4 इंच डायमीटर बोल्ट्स के लिए हैं और A36 स्टील है। इसमें जो स्पेसिंग है वो आपको गिवन है। जो क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, क्रॉस सेक्शन में दोनों फ्लैंजेस के दोनों साइड्स के ऊपर होल्स प्रेजेंट हैं और दो लाइंस जो हैं वो वेब के अंदर प्रेजेंट हैं। इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो ये गिवन है। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर आप देखें ये फ्लैंज के अंदर जो दो होल्स हैं, इसी तरह ये आपको एक साइड से नज़र आया, इसी तरह इसकी बैक साइड के ऊपर ये वाले होल जो होंगे, इसी तरह बॉटम फ्लैंज के अंदर, और ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो है वेब के अंदर होल्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर जो डिफरेंट फेलियर पाथ हम कंसिडर करेंगे वो BC है। नेक्स्ट फेलियर पाथ
ABCD ये फेलियर पाथ हम कंसिडर करेंगे। क्रॉस एरिया आप इस सेक्शन का ये स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल से फाइंड कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ फ्लैंज भी वहीं से आपको मिल जाएगी। थिकनेस ऑफ वेब भी आपको ये स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल से मिल जाएगी। इफेक्टिव होल डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। डायमीटर ऑफ बोल्ट प्लस 1/8 7/8 हमारे पास होल डायमीटर है। सबसे पहले लाइन AD कंसिडर करेंगे। ये AD लाइन के अंदर इस फेलियर पाथ को कंसिडर करेंगे, स्ट्रेट फेलियर पाथ। तो इसमें चूँकि इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं आ रहा तो सिर्फ ये ट्रांसवर्स फेलियर पाथ है। तो इस केस में नेट एरिया क्या होगा, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया इन होल्स। तो नंबर ऑफ होल्स हमारे पास 4 हैं। हर फ्लैंज के अंदर 2 होल्स हैं, तो 2 फ्लैंज के अंदर नंबर ऑफ होल जो है 4 हो जाएंगे। तो इस फेलियर पाथ के अंदर जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, 2 अपर फ्लैंज के अंदर और 2 लोअर फ्लैंज के अंदर। तो यहाँ पर हमारे इसकी बिल्कुल बैक साइड पे जो पोर्शन है फ्लैंज का, नीचे वाला पोर्शन, इसमें भी एक होगा। इस तरह यहाँ पे इस पोजीशन पे बैक साइड पे ये वाला होल प्रेजेंट होगा। तो 4 नंबर ऑफ होल्स हैं आपके पास। थिकनेस डायमीटर ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो ये आपने माइनस कर दिया ग्रॉस एरिया में, तो आपके पास नेट एरिया आ जाएगा फेलियर पाथ AD के लिए। उसके बाद फेलियर पाथ ABCD कंसिडर करेंगे। इस केस में हमारे पास 2 इंक्लाइंड डिस्टेंसेस आ रहे हैं, A से B और फिर C से D। 2 इंक्लाइंड डिस्टेंसेस आ रहे हैं। तो इसमें A और B जो हैं ये होल 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर हैं। A होल जो है वो फ्लैंज के अंदर है और B वेब के अंदर है। तो इनके दरमियान जो गेज डिस्टेंस है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो हम दोनों फ्लैंज के अंदर जो दोनों होल्स हैं उनका जो डिस्टेंस है 3.5, इसका हाफ लेंगे, 3.5 का हाफ लेंगे और उसके बाद ये डिस्टेंस ऐड कर देंगे और फिर हाफ थिकनेस ऑफ वेब माइनस कर देंगे। तो G/2 3.5 इसका हाफ 3.5/2 3.5/2 प्लस G1 2.75 यहाँ पे आ जाएगा माइनस थिकनेस ऑफ वेब का हाफ माइनस कर देंगे। इस तरह से आपके पास गेज डिस्टेंस आ जाएगा उन होल्स के लिए जो वेब और फ्लैंज के अंदर। वही हमारे पास फार्मूला है नेट एरिया कैलकुलेट करने का। इसके अंदर जितने नंबर ऑफ होल्स हैं सारों के लिए ये डायमीटर मल्टीप्लाई थिकनेस माइनस कर देंगे और जितने इंक्लाइन डिस्टेंसेस हैं हर इंक्लाइन डिस्टेंस के लिए ये टर्म ऐड कर देंगे। तो ग्रॉस एरिया माइनस अब कुछ होल जो हैं वो फ्लैंजेस के अंदर हैं और कुछ होल्स वेब के अंदर हैं। अब चूँकि फ्लैंज और वेब की थिकनेस डिफरेंट है तो जो होल्स फ्लैंज के अंदर हैं उनको सेपरेटली माइनस करेंगे और जो होल्स वेब के अंदर हैं उनको सेपरेटली माइनस करेंगे। तो 4 होल्स हमारे पास फ्लैंज के अंदर हैं, 1 2 3 4। ये 4 होल्स फ्लैंज के अंदर है, इनकी थिकनेस सेम है तो इसको हमने कॉमनली माइनस कर दिया। 7/8 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। उसके बाद जो 2 नंबर ऑफ होल्स वेब के अंदर हैं उनको सेपरेटली माइनस किया। इसकी थिकनेस 0.55 है। डायमीटर ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ होल्स, ये हमने यहाँ पे टोटल 6 नंबर ऑफ होल्स जो है वो माइनस कर दी। उसके बाद जितने इंक्लाइन डिस्टेंसेस हैं हर डिस्टेंस के लिए आप ये टर्म ऐड कर देंगे, S²/4G टर्म ऐड कर देंगे। ओके, अब इस केस में
जो होल वेब के अंदर है इंक्लाइन डिस्टेंस के लिए इसके अंदर हम जो एक टर्म ऐड करेंगे एस स्क्वायर 4g और थिकनेस यहाँ पे वेब की मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस ऑफ वेब मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वायर ओवर 4g एस स्क्वायर जो वो यहाँ पे एस जो 1.5 है उसके बाद जी हमने कैलकुलेट किया है 4.225 तो ये आपने जो होल वेब के अंदर है जो कि इंक्लाइंड लाइन के एंड पे है वो आपने ऐड कर दिया। उसके बाद जो इंक्लाइन डिस्टेंस सी टू डी है सी डी के लिए आपने जो एक डिस्टेंस ऐड करना है क्योंकि दो होल्स हैं यहाँ पे डी पोजीशन पे इसकी बैक साइड पे जो होल है ये दो होल्स दोनों इंक्लाइन डिस्टेंसेस एंड पे आ रहे हैं तो इसके लिए दो डिस्टेंस हम दो टर्म्स ऐड करेंगे दो मल्टीप्लाई कर दिया हमने एस और 4g मल्टीप्लाई विथ थिकनेस ऑफ लेंथ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स हैं यहाँ पे वो 2 हैं हर होल के लिए आपने सेपरेटली डिस्टेंस ऐड करना था तो हमने सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरह से आपके पास जो है नेट एरिया कैलकुलेट कर लिया आपने लाइन ए बी सी डी के लिए यहाँ पे हमारे पास दो इंक्लाइन डिस्टेंस आ रहे थे ए से बी और फिर सी से डी ए से बी में बी होल जो वो इंक्लाइन डिस्टेंस वन पे आ रहा है तो इसके लिए ये टर्म हमने ऐड की उसके बाद सी से डी में डी होल जो हैं वो इंक्लाइन लाइन के एंड के ऊपर आ रहे हैं डी जो दो होल्स हैं तो उससे जो डिस्टेंस दो दफ़ा हमने ऐड कर दिया इसके बाद जो नेट एरिया कैलकुलेट होगा। इसी तरह आप इस प्रॉब्लम को फर्दर जो है डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए और लेबर स्ट्रेंथ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस केस में जो सबसे कम आपके पास नेट एरिया आएगा उसकी बेसिस पे आप नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन फ्रैक्चर उसके बाद ग्रॉस एरिया की बेसिस पे आप ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल स्ट्रेंथ और फिर आप ASD और LRFD के लिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ और लेबर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ब्लॉक शेयर सर्टन कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो फेलियर है वो इस तरह से हो सकता है कि एक पूरा सेगमेंट जो ब्लॉक जो वो कनेक्टेड मेंबर का टीयर आउट हो सकता है। इस तरह इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है एक एंगल सेक्शन को गजर प्लेट के साथ नंबर ऑफ थ्री नंबर ऑफ बोल्ट से आपने कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो फेलियर है जब यहाँ पे टेंसाइल फोर्स डायरेक्शन में पाई होगी तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो टीयर आउट हो सकता है। इस तरह से ये इस तरह से फेलियर हो सकता है। इस तरह के फेलियर को हम ब्लॉक शेयर फेलियर कहते हैं। इसमें दो सरफेसेस हैं ए बी और बी सी। ए बी जो है वो शेयर सरफेस है जो इस सरफेस के अलॉन्ग शेयर प्रोड्यूस हो रहा है शेयर हो रहा है और इस सरफेस के अलॉन्ग बी सी सरफेस के अलॉन्ग जो वो टेंसाइल फेलियर हो रहा है। तो जो ब्लॉक शेयर के केस में जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो इन दोनों सरफेस के अलॉन्ग जो स्ट्रेंथ है उनका हम ऐड कर देंगे। अगर नंबर ऑफ लाइंस 2 हैं तो इस केस में जो फेलियर इस तरह से हो सकता है। गसर प्लेट के अंदर भी ब्लॉक शेयर हो सकता है। इस तरह से इस ये शेडेड पोर्शन जो वो गसर प्लेट का टीयर आउट हो सकता है या जो कनेक्टेड एलिमेंट है जो टेंशन मेंबर है उसका जो शेडेड पोर्शन है वो टीयर आउट हो सकता है। दोनों तरह से जो वो फेलियर प्रोड्यूस हो सकता है। जो शेडेड ब्लॉक है वो इस लाइन के लॉन्ग इन दो लाइंस के लॉन्ग शेयर हो रहा है और इस लाइन के लॉन्ग जो है वो टेंशन में फेल हो रहा है। जो इस स्पेसिफिकेशन जो इस फेलियर को जो है वो रप्चर फेलियर एज्यूम करती है फ्रैक्चर होगा। इस ब्लॉक शेयर के जो फेलियर है वो फ्रैक्चर फेलियर है शेयर एरिया में भी और टेंशन एरिया के अंदर भी। ये दोनों सर्फेसेस हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल स्ट्रेंथ के अंदर। दोनों सर्फेसेस के अलॉन्ग जो स्ट्रेंथ है उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी ब्लॉक शेयर के केस में। शेयर रप्चर स्ट्रेस जो है वो हम 60% ऑफ टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेस का लेते हैं। जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है उसका 60% हम कंसिडर करते हैं शेयर रप्चर स्ट्रेस। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ जो है वो शेयर के केस में हमारे पास आ जाएगी 0.6 FU
60% of tensile stress multiplied by area of shear surface, net area of shear surface, and nominal strength in tension is Fu multiplied by ANT, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई नेट एरिया इन टेंशन। तो ये दोनों स्ट्रेंथ्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ब्लॉक की स्ट्रेंथ मिलेगी। इसमें ए एन वी जो है वो नेट एरिया है शेयर सरफेस के अलावा, जो शेयर सरफेस है ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, या स्पेस में ये डी से ई का कर्व एफ से बी है, ये इस सरफेस के अलावा जो एरिया है ये नेट एरिया इन शेयर है, और टेंशन सरफेस के अलावा जो एरिया है यहाँ पे डी से एफ तक, या यहाँ पे आई से के तक, या ये बी से सी तक, ये एरिया इस सरफेस के अलावा जो एरिया है वो नेट एरिया है टेंशन में, ये एन टी। तो टोटल नॉमिनल स्ट्रेंथ जो है वो दोनों स्ट्रेंथ्स को हम ऐड कर देंगे, शेयर रप्चर स्ट्रेंथ और टेंसाइल फ्रैक्चर स्ट्रेंथ दोनों को हम ऐड कर देंगे। हमारे पास जो नॉमिनल स्ट्रेंथ आ जाएगी ब्लॉक शेयर के केस में। AIC specification uses above equation for angles and gusset plates। एंगल्स और गसर प्लेट्स के लिए ये इक्वेशन जो है वो यूज़ की जाती है। सर्टन टाइप ऑफ कनेक्शन के लिए जो सेकंड टर्म जो है वो इसको रिड्यूस कर देता है, AIC जो वो इस टर्म को जो वो रिड्यूस कर देता है जिन केसेस के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है। एंगल्स गसर प्लेट्स के केस में जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी वो यूनिफॉर्म होगी, तो हम टोटल वैल्यू लेंगे, और अगर नॉन यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस है कुछ केसेस में तो उसके लिए हम इसको रिड्यूस कर देंगे। जो AIC स्पेसिफिकेशन है वो इस टर्म के ऊपर जो है एक अपर लिमिट अप्लाई करती है, वो अपर लिमिट क्या है 0.6 FY/AGB। इसके अंदर 0.6 FY जो है शेयर यील्ड स्ट्रेस है, जो कि टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस का 60% है, और AGV इज़ द ग्रॉस एरिया अलॉन्ग द शेयर सरफेस और सरफेस, जो टोटल एरिया है शेयर सरफेस के अलॉन्ग दैट इज़ ग्रॉस एरिया शेयर AGV। तो इन सारे इफेक्ट्स को कंबाइन करके हमें एक जनरल इक्वेशन लिखनी है, तो हमारे पास जो नॉमिनल स्ट्रेंथ की ये जनरल इक्वेशन है 0.6 FUANV प्लस UBS FUANT एंड दिस शुड बी लेस देन दिस टर्म। हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन आ जाएंगी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। इन दोनों में से जो कम वाली वैल्यू होगी वो हम यूज़ करेंगे RM के लिए। इसके अंदर जो UBS है इसको हम ब्लॉक शेयर फैक्टर कहते हैं, ये इसकी वैल्यू 1 होगी अगर टेंशन स्ट्रेस यूनिफॉर्म है। इस फेलियर पाथ के अलॉन्ग जो स्ट्रेस है वो अगर यूनिफॉर्म है तो इसकी वैल्यू 1 लेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म है कुछ केसेस में नॉन यूनिफॉर्म होगी उस केस में भी इसकी वैल्यू 0.5 कंसिडर करेंगे। LRFD के केस में जो रेजिस्टेंस फैक्टर है वो 5 है 0.75, और SD के लिए जो सेफ्टी फैक्टर है वो 2.0 है। ब्लॉक शेयर के केस में जो रेजिस्टेंस फैक्टर्स हैं वो वही हैं जो हम फ्रैक्चर के लिए यूज़ करते हैं। यील्डिंग वाले जो रेजिस्टेंस फैक्टर्स हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं, फ्रैक्चर वाले जो फैक्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं। ब्लॉक शेयर के केस में नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, किस तरह से करनी है उसके लिए हम एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें एक एंगल सेक्शन गिवन है, इसके हमें ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। टेंशन मेंबर है, जो होल्स हैं वो 7/8 इंच डायमीटर बोल्ट्स के लिए हैं, और जो स्टील यूज़ किया गया है वो A36 टूल है, A36 स्टील है। LRFD के केस में भी आपने जो वो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, और AST के केस में भी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। इसमें जो कनेक्शन की डिटेल्स हैं वो सारी आपको गिवन है, एंगल सेक्शन गिवन है। तो इसमें जो ब्लॉक शेयर होगा तो वो इस तरह से होगा। यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये पूरा जो ब्लॉक है ये शेयर टीयर आउट हो जाएगा। इस केस में सबसे पहले हम जो वो डायमीटर ऑफ होल कैलकुलेट करेंगे, डायमीटर ऑफ बोल्ट प्लस 1/8, तो हमारे पास डायमीटर ऑफ होल हो जाएगा। उसके बाद जो शेयर एरियाज हैं वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ग्रॉस एरिया एंड शेयर कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस एरिया एंड शेयर मतलब है कि जो शेयर सरफेस है
शेयर सरफेस के अलावा जो टोटल एरिया है तो वो सिंपली हम लेंथ मल्टीप्लाई बाई थिकनेस से जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल लेंथ यहाँ से लेकर इस एंड वाले होल के सेंटर तक ये टोटल लेंथ है, मीन्स 3 इंचज़ प्लस 3 इंचज़ प्लस 1.5 इंचज़ ये लेंथ है। और जो थिकनेस है, थिकनेस जो लेग की थिकनेस है यहाँ पर आपको गिवन है 3/8 इंच। तो ये आज 3/8 इंच थिकनेस मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ ऑफ शेयर सरफेस, ये आपके पास ग्रॉस एरिया आ जाएगा। उसके बाद नेट एरिया इन शेयर ए एंड बी कैलकुलेट करने के लिए इस ग्रॉस एरिया में से जो एरिया होल्स के अंदर आ रहा है वो माइनस कर देंगे। इसमें अगर आप देखें तो इस सरफेस के अंदर जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो 2.5 हैं। एक होल ये वाला है, उसके बाद ये वाला होल, उसके बाद ये इस होल का हाफ डायमीटर है, हाफ डायमीटर इस सरफेस के अंदर आ रहा है। टोटल 2.5 नंबर ऑफ होल्स हैं इस सरफेस के अंदर। 2.5 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर ऑफ होल मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, या आप टोटल जो लेंथ है सरफेस उसमें से जो लेंथ होल्स के अंदर आ रही है वो माइनस कर देंगे और फिर इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो वो नेट एरिया इन शेयर आ जाएगा। इसमें टोटल ये सरफेस थी ग्रॉस एरिया के लिए हमने ये टोटल लेंथ यूज़ की थी, लेकिन नेट एरिया के लिए लेंथ में से ये लेंथ जो होल्स के अंदर आ रही है वो माइनस कर देंगे। तो ये टोटल लेंथ में से जो लेंथ होल्स के अंदर आ रही है वो माइनस कर दी। उसके बाद फिर हमने इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेट एरिया इन शेयर आया। उसके बाद नेट एरिया इन टेंशन कैलकुलेट करना, तो टेंशन सरफेस हमारे पास ये वाली है, ये इस होल के सेंटर से इस लेग के एंड तक। तो ये टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास जो है वो ये लेग की टोटल जो विड्थ है वो 3.5 इंचज़ गिवन है। तो ये डिस्टेंस 2 इंचज़ माइनस कर दें तो बाकी जो ये वाला डिस्टेंस है जो कि टेंशन सरफेस है टोटल लेंथ वो आपके पास आ जाएगी 1.5 इंचज़। उसमें से हमने नेट एरिया कैलकुलेट करना, तो नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये लेंथ जितनी होल के अंदर आ रही है माइनस कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंचज़ है। उसके बाद हाफ डायमीटर ऑफ होल इसमें से माइनस कर देंगे और फिर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल लेंथ 1.5, उसमें से हमने जो हाफ डायमीटर ऑफ होल है ये 0.5 हाफ डायमीटर के लिए, टोटल डायमीटर मल्टीप्लाई बाई 0.5, क्योंकि हाफ डायमीटर जो है इस सरफेस के अंदर आ रहा है तो वो हाफ हमने माइनस कर दिया और फिर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया 3/8 से। हमारे पास जो है नेट एरिया आ जाएगा टेंशन के लिए। उसके बाद ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। नॉमिनल स्ट्रेंथ इस केस में यू बी एस की वैल्यू 1.0 जो लेंगे। टेंशन एंगल सेक्शन या गसर प्लेट्स के लिए जो यू बी एस की वैल्यू 1.0 है। आयरन का फार्मूला हमारे पास ये इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ यू 58 के एस आई है। नेट एरिया शेयर ए एंड बी जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है उसका यू बी एस की वैल्यू 1.0 है। एफ यू ए एन टी हमने यहाँ से नेट नॉमिनल स्ट्रेंथ आपकी आ जाएगी ब्लॉक शेयर के केस में। और उसके बाद उसके ऊपर जो अपर लिमिट है ये वाली, ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास जो है अपर लिमिट आ जाएगी नॉमिनल स्ट्रेंथ की। और इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी नॉमिनल स्ट्रेंथ होगी ब्लॉक शेयर में। तो इस केस में हमारे पास नॉमिनल ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ हो गई 2.51 के एस आई आ गई है। उसके बाद डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इस केस में 0.75 है। 5 की वही वैल्यू यूज़ करेंगे जो हम फ्रैक्चर के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह ए एस के केस में जो ओमेगा की वैल्यू है वो फ्रैक्चर वाली यूज़ करेंगे जो कि 2.0 है। इस तरह से आपका जो अलाउेबल स्ट्रेंथ आ जाएगी ब्लॉक शेयर के लिए। तो टेंशन मेंबर के लिए जब भी आपने नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपके पास 3 तरह के फेलियर जो है वो मोड्स हैं। उनमें एक यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दूसरा फ्रैक्चर ऑफ नेट सेक्शन है और तीसरा ब्लॉक शेयर फेलियर है। तो तीनों के लिए आपने एवेल्यूएट करना है, जिसमें नॉमिनल स्ट्रेंथ सबसे कम होगी वो इस मेंबर की नॉमिनल स्ट्रेंथ होगी।
अगर उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चंस कुछ मैं दे रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, वो असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो जितने टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने जो सॉल्व करने हैं खुद से, और आपने असाइनमेंट के फॉर्म में भी सबमिट करवाएंगे। अगर फिलहाल 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन आपने जो है वो खुद से सॉल्व करने हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड है।